गुड मॉर्निंग। आज आज के इस वीडियो में आप लोगों को 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 6 से एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6.4 है। अभ्यास प्रश्न जो एनसीईआरटी बुक में दिए होते हैं उन क्वेश्चन में से सीरियल नंबर 6.4 है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये बता दें कि जो उस चैप्टर के पूरे डेरिवेशन है, पूरे टॉपिक है, वो सब कुछ आना चाहिए और उसको जानने के लिए अलग से प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया गया है। इस वीडियो में सिर्फ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला को यदि आप अलग से पढ़ना चाहेंगे तो फार्मूला प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। यहाँ सिर्फ हम उस फार्मूला से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.4 है। और वो क्वेश्चन नंबर 6.4 क्या कहता है सुनिए। कहता है एक आयताकार लूप है, एक आयताकार लूप है और वो लूप की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। एक स्थान पर थोड़ा सा कटा हुआ है। वो लूप जो है वो थोड़ा सा क्या है, जैसे देखिए इस प्रकार बनाए गए हैं। ये थोड़ा सा ये लूप कटा हुआ है, ठीक। ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक। और यह लूप चुंबकीय क्षेत्र में है। कहाँ है? चुंबकीय क्षेत्र में। ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये लूप है, एक आयताकार लूप है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। और इस लूप का एक साइड में थोड़ा सा भाग क्या कटा हुआ है। और इसमें ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। अब कितने वेग से निकल रहा है? 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब ये बाहर निकलने के लिए इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये ऐसे बाहर जा सकता है और ये इस डायरेक्शन में बाहर, यानी ये एक समान चुंबकीय से बाहर निकल रहा है। लूप के बाहर निकलते समय वेग भी का मान यह है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो विद्युत वाहक बल कितना होगा जब ये लूप की गति अभी लंबवत हो? एक बार ये लूप की लंबाई लंबी भुजा के लंबवत बाहर निकल रहा है, तो लंबी भुजा के लंबवत बाहर निकल रहा है, तब क्या होगा? और यदि वो छोटी भुजा के लंबवत तो इधर से बाहर निकले तो क्या होगा? यानी आपको बात को समझिए। ये आयताकार जो लूप है, समझ लीजिए ये है। यदि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र से बाहर इधर जाए तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? और यदि इस भुजा से ऐसे बाहर चुंबकीय क्षेत्र से निकले तो क्या होगा? समझ पा रहे हैं ना? यानी ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर ऐसे एक बार जाए, लंबाई वाली भुजा के लंबवत बाहर निकले तो क्या होगा? विद्युत वाहक बल। और एक बार चौड़ाई वाली भुजा के लंबवत यदि बाहर निकले तब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? जबकि वेग का मान कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान दिया गया है वो कितना दिया है? 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला, ठीक है ना। अब देखिएगा तो ये लंबाई, ये वाली भुजा जब चुंबकीय क्षेत्र के बाहर जाएगी इतने वेग से जाएगी, लंबाई इतनी है, चुंबकीय क्षेत्र ये है। ये बता दे, एक गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है। गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है E बराबर VLV। V यानी चुंबकीय क्षेत्र,
यल मतलब भुजा की लंबाई, यदि ये वाली लेंगे तो लंबाई की जगह 8 लिखना पड़ेगा, और ये वाली लेंगे तो लंबाई की जगह 2 लिखना पड़ेगा। अब वेग भी का मान कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब जब ये लूप की लंबी भुजा के लंबवत बाहर निकलेगा तो लंबाई की जगह 8 लिखना होगा, और जब ये छोटी भुजा के लंबवत बाहर निकलेगा तो लंबाई की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन होगा। फिर ये बोलता है प्रत्येक स्थिति में प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी, यानी विद्युत वाहक बल का मान कब तक रहेगा, तो उसको भी सुनिए। ये इस पर विद्युत वाहक बल का मान तब तक रहेगा जब तक ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर न निकल जाएगा, यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र के बाहर जैसे ही ये पूरा लूप चला जाएगा वैसे ही प्रेरित वोल्टता खत्म हो जाएगी। तो जब ये वाला पोर्शन है, जब 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से वेग से जा रहा है तो ये पूरा वाला भाग, पूरा लूप बाहर कब निकलेगा, पूरा लूप बाहर निकलने का मीन्स होगा कि 2 सेंटीमीटर दूरी ये निकले, 2 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। जब ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर 2 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ जाएगा जब, तो इसका प्रेरित वोल्टता खत्म हो जाएगी। तो इस साइड में जब जाएगा तो 2 सेंटीमीटर दूरी तक जाने में वोल्टता खत्म होगी, और जब ये वाला पोर्शन जाएगा तो उसको 8 सेंटीमीटर दूरी जाने पर वोल्टता खत्म होगी। बात को समझिए। जब इधर गति करेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए लंबाई 8 लेंगे और इसके लिए लंबाई 2 लेंगे, और जब विद्युत वाहक बल खत्म की बात करेगा कितने समय में ये खत्म होगा, तो इसके लिए दूरी ये वाला लेना पड़ेगा। जैसे ये बाहर निकलेगा तो विद्युत वाहक बल खत्म, और इस साइड में ये वाला, ठीक है ना। यानी विद्युत वाहक बल के लिए जब लंबाई 8 लेंगे तो विद्युत वाहक बल खत्म होने के लिए दूरी 2 लेना पड़ेगा, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए लंबाई 2 सेंटीमीटर लेंगे तो विद्युत वाहक बल खत्म होने के लिए दूरी 8 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन। तो इसको आप क्वेश्चन को आप बुक से देख भी सकते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अब इसका हम सॉल्यूशन लिख देंगे। लंबी भुजा के बाहर निकलते समय प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर BLE, B का मान 0.3, L का मान 8 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर, D का मान 1 सेंटीमीटर, तो ये 0.01 लिखना पड़ेगा। क्यों? ये 0.01 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और 8 सेंटीमीटर जो है वो 8 × 10⁻⁻² हो जाएगा, और ये 2 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, B का मान 0.03 टेस्ला, और लंबाई की जगह पर ये लिख लेंगे सेंटीमीटर तो मीटर कर दिया, ठीक है। और ये सेंटीमीटर था, इसको भी मीटर में बना दिया,
ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 गुणे 0.003 इंटू 10⁻²। ठीक, इसको हमने लिख लिया और इसका इससे इंटू कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, 8 × 24 2 और ये ठीक है, ये इंटू 10⁻²। तो इसको लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻²। इस पॉइंट को यहाँ दे देते हैं, तो ये 2.4 वोल्ट बराबर, ठीक है ना। लंबी भुजा के बाहर निकालते समय प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर इतना होगा। ठीक, 2.4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक, और ये भी बता दें लंबी भुजा की तरफ से समय बराबर दूरी बटे भी। लंबी भुजा की तरफ से विद्युत वाहक बल खत्म होने में लगा समय, कितने में समय वो खत्म हो जाए, तो दूरी बटे भी। तो दूरी कितना है ये लेना पड़ेगा, ये ना बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो ये पूरा बाहर कब निकलेगा, जब ये 2 सेंटीमीटर चुंबकीय से बाहर। तो 2 × 10⁻², और ये कितना है 204 × 10⁻⁴। ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 × 10⁻², और इसको 10⁻³ और बटे ये 24 हो जाएगा। ये दूरी इसकी कितनी है, 2 × 10⁻² ले लिया, सेंटीमीटर तो मीटर में, और ये इसका मान 2.4 है, इंटू 10⁻⁴। इसको ऊपर, इस पॉइंट को यहाँ भेज दिया हमने, इस पॉइंट को यहाँ भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। इसको यहाँ भेजा है, अब तो कितना आएगा, ये 3 निकल जाएगा, ये गलत तो नहीं है यहाँ पर, इसको यहाँ भेजा हमने, ये हो गया।
वेग सॉरी यहाँ पर वेग इसको कहाँ से रखेंगे, वेग इसका ये ना है, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। दूरी की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 2 × 10⁻⁻²। अब वेग की वैल्यू ये ना है 0.01। अब इसको क्या करेंगे, ये 2 × 10⁻², और ये 1 × 10⁻², ये कैंसिल 2 सेकेंड, ये ठीक है। तो ये वाले इस साइड से जब ये लास्ट होगा, थोड़ा सा हमने ये ई की वैल्यू लिख दिया था, वी की वैल्यू लिखना था वहाँ पर। दूरी बटे वेग, तो वेग ये है और दूरी ये इसकी जितनी ये वाली भुजा की लंबाई जितनी होगी, तो 2 सेकंड में इसका ईएमएफ लास्ट हो जाएगा। 2 सेकंड में 2 सेकंड में इसका ईएमएफ लास्ट होगा। और अब ये छोटी वाली भुजा के लिए क्या होगा, छोटी भुजा के बाहर निकलते समय प्रेरित विद्युत वाहक बल, छोटी भुजा के बाहर निकलते समय प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर BLV। तो B की वैल्यू 0.3, ये लंबाई 2 × 10⁻⁻², अभी की वैल्यू 0.01, कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये इसको यहाँ भेज देते हैं, 4 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर ये इतना वोल्ट ये हो जाएगा। और इसके विद्युत वाहक पर लास्ट होने में लगा समय, दूरी बटे वेग, तो इसके लिए दूरी कितना लेना पड़ेगा, 8। ठीक, यानी इसको जब इस साइड से ये बाहर निकलेगा तो विद्युत वाहक बल लास्ट होने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा, और इस साइड से ये बाहर निकलेगा तो 2 सेकंड, इसको लास्ट होने में 8 सेकंड। यानी जब ये इस साइड से बाहर निकलेगा तो 2 सेकंड तक विद्युत वाहक बल बना रहेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। और जब इस साइड से ये गति करेगा तो इसका 8 सेकंड तक विद्युत वाहक बल बना रहेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, यानी इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए लंबाई 8 लेंगे और विद्युत वाहक बल लास्ट होने के लिए दूरी को 2 लेना पड़ेगा। और जब ये वाले जब इस दिशा में ये जाएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए लंबाई 2 लेंगे
अब विद्युत वाहक बल खत्म होने की दूरी जो है 8 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। ये इसका आंसर रहा। और आगे क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका जब भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा।